हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि है गोमती मरीमुथु से रिलेटेड। तो ये बेसिकली हमारी इंडियन एथलीट थी जिनको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम्स के अंदर, और जो इनका मेडल है उसको वापस लिया जा रहा है। सो वो क्यों वापस लिया जा रहा है, क्या कुछ इश्यूज इसके अंदर हैं और क्या इनके पास रेमेडीज हैं इस एक्शन से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। तो हमारे नए 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए, और पूरा इंटरव्यू कोर्स भी इसमें कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये बायलिंगुअल बैच है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिंदी ओनली बैच है जिसके अंदर अगेन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये इंग्लिश ओनली बैच है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बैच है। तीनों के अंदर ही आपका जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपका पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। द एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विनर गोमती मरीमुथु हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ द मेडल एंड ऑल्सो बैंड फ्रॉम द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर 4 years। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एशियन चैंपियनशिप थी ये, इसके अंदर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था गोमती मरीमुथु को। ये इंडिया के एथलीट हैं। अब इनका जो मेडल है वो उसे वापस ले लिया गया है और ये भी कहा गया है कि आप 4 साल तक किसी भी खेलों की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि द 31-year-old एथलीट हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एनाबॉलिक स्टीरॉयड नैंड्रोलीन एट द 2019 एशियन चैंपियनशिप्स। क्योंकि एशियन चैंपियनशिप्स के अंदर इनको एक स्टीरॉयड लेने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि इनके ब्लड के अंदर से हमें स्टीरॉयड के सैंपल्स मिले हैं जिसके कारण ये पता चलता है कि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। सो डोप टेस्ट बेसिकली यही होता है कि आप किसी तरह के आर्टिफिशियल स्टीरॉयड्स या आप कोई और ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग द गेम। सो ये एक फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस टेस्ट के अंदर ये फेल हो गई हैं तो इसलिए इनका मेडल जो है वो वापस लिया जा रहा है। नैंड्रोलिन क्या होता है? नैंड्रोलिन एक प्रकार का स्टीरॉयड है और इसको मेडिसिन की तरह भी वेरियस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एनीमिया के पेशेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है, ऑस्टियोपोराइसिस के पेशेंट्स को यूज़ किया जाता है, चैक्सिया के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और इवन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर भी इसे यूज़ किया जाता है। गोमती मरीमुथु जो है ये इंडियन फील्ड रनर है ये, और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं। शी वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वुमेन 800 मीटर रेस इन 2019 इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दैट वर हेल्ड इन दोहा, कतर। तो कतर के अंदर ये चैंपियनशिप्स हुई थी, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप्स। वहां पे इन्हें 800 मीटर की रेस के अंदर गोल्ड मेडल मिला था। एंड अब अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि डोपिंग के लिहाज में, डोपिंग के चलते इनको जो इनका मेडल है वो छीन लिया गया है, इनके मेडल इनसे ले लिया गया है। तो डोपिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एज सच इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर आप कोई भी एक प्रोहिबिटेड ड्रग को यूज़ करते हो जो कि परफॉर्मेंस को इन्हांस करे,
सो बेसिकली हम कह सकते हैं द यूज ऑफ बैंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। सो कोई भी ड्रग जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, आपकी एथलेटिक काबिलियत को बढ़ा देता है, उसको अगर आप यूज करते हो और वो बैन किया गया है स्पोर्ट्स में से, तो उस चीज को डोपिंग कहा जाता है। विद द अनाउंसमेंट मेड बाय एशियन इंटीग्रिटी यूनिट, ये अनाउंसमेंट किसने की है? AIU ने की है, एशियन इंटीग्रिटी यूनिट ने। ऑल द अचीवमेंट ऑफ गोमती बिटवीन मार्च 2019 एंड मई 2019 स्टेज एनल्ड। तो जितने भी इन्होंने अचीवमेंट कोई भी हासिल की हो 2019 मार्च से लेकर 2019 मई तक, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कौन किसने किया है? AIU ने, एशियन इंटीग्रिटी यूनिट। However, the athlete shall appeal against the ban in the court of arbitration for sports. अब इसके अंदर आप कौन सी कोर्ट में जाओगे? आर्बिट्रेशन के अंदर जाओगे। एज सच यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है जो कि आपके विवाद को सुने, बट देयर इज एन आर्बिट्रेशन प्रोविजन। तो आर्बिट्रेशन की कोर्ट में जाओगे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसको हम CAS बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट्स कि AIU क्या है और CAS क्या है। और आर्बिट्रेशन जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि आर्बिट्रेशन एक तरह की मध्यस्थता होती है, और इसके अंदर आप फॉर्मल नहीं होते, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, दोनों ही पार्टीज A और B, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ये दोनों ही केस जो है कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लॉयर्स वगैरह लेने पड़ेंगे। सो ये दोनों एक नाम पे सेटल हो जाते हैं C पे, या फिर ये दोनों ही सेटल नहीं होते और जो चीफ जस्टिस है उनके पास ये एप्लीकेशन लगाते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर, और वहां से एक पर्सन नियुक्त हो जाता है C। अब ये C पर्सन जो है वो जज की तरह ही काम करेगा, दोनों बातों को सुनेगा, लेकिन इनको ना ही वकील रखने की जरूरत है और ना ही कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है जो कोर्ट फॉलो करती है। दोनों खुद ही प्रोसीजर मिल बैठ के बना लेंगे, खुद ही आपस में जो गवाहियां हैं वो दिलवा देंगे, किसी एक्सपर्ट को बुलाना है तो बुला लेंगे, कोई समन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाद में ऑर्डर आएगा उसको हम अवार्ड बोलते हैं, और ये जो अवार्ड है ये दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, यानी कि दोनों पार्टीज को इसको मानना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने कम खर्चे पे कोर्ट वाला ही काम कर लिया और एक ऐसे पर्सन से करवा लिया जो कि हमें पसंद था, या कह लो जिसपे दोनों ही व्यक्तियों की सहमति थी। और इनकेस दोनों की सहमति नहीं थी तो उस केस में हमने चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व कर लिया और उनसे एक पर्सन की अपॉइंटमेंट करा ली जो कि इम्पार्शियली यहाँ पे एक्ट करने वाला था। इन पार्टीज के पास पूरा का पूरा हक होता है वो किस तरह का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होगी जिसको हम रख रहे हैं, एंड सो ऑन। तो वो सारी की सारी चीज़ें ये इसमें लिख सकते हैं। जिसको आर्बिट्रेशन थोड़ा सा डिटेल में समझना हो तो मैंने उस पर एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एंड उस कोर्स को आप पूरी तरह से देख सकते हो, जिसमें आपको 1-1.5 घंटे में पूरा आर्बिट्रेशन लॉ जो है वो समझ आ जाएगा, किस तरह से इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। तो सेम चीज़ प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट जो आपका एशियन इंटीग्रिटी यूनिट है, इट मेड द अनाउंसमेंट आफ्टर हर ब्लड सैंपल टर्न पॉजिटिव फॉर नाड्रोलिन। सो अगेन ड्रग कौन सा है? नाड्रोलिन ड्रग है। किसने अनाउंसमेंट की है? AIU ने अनाउंसमेंट की है। तो ये 3-4 चीजें जो फैक्चुअल चीजें हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब आ जाते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पे। तो CAS क्या चीज है? इट इज एन इंटरनेशनल क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब ये याद रखना है क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार इनफॉर्मल है, आपका आर्बिट्रेशन जो है इनफॉर्मल है, तो ये जुडिशियल नहीं हुआ। जुडिशियल तो एक फॉर्मल चीज होती है, जुडिशरी इज वेरी फॉर्मल। जुडिशरी के अंदर सब कुछ फॉर्मल है, हर एक चीज आपको रिटर्न में देनी होती है, हर एक चीज रूल्स के हिसाब से चलती है और अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जो आर्बिट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, वो दो लोगों की मध्यस्थता से, दोनों की सहमति से बन रही है और एक एग्रीमेंट से बन रही है। तो आर्बिट्रेशन अपने आप में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन ही अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट इज एन इनफॉर्मल थिंग। सो जब वो इनफॉर्मल थिंग है तो वो जुडिशियल नहीं हो सकती, लेकिन वो ऑर्डर ऐसा दे रही है जो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है। तो इसका मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसा है? जुडिशियल है। तो जो कैरेक्टर है वो जुडिशियल इन नेचर है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि मल्टीपल देशों के डिस्प्यूट सुन रही है। So ultimately it is a quasi-judicial body that was established to settle disputes related to arbitration। तो जैसा अभी हमने सारा देखा कि आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी डिस्प्यूट जा रहा है उसको सुलझाने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था। The headquarters of the court is located in लॉज़ैन स्विट्जरलैंड। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में। तो वैसे भी हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड हैं। लेकिन अगर हम जुडिशरी के एंगल से देखें तो जुडिशरी से दो बॉडीज़ आती हैं, ICJ एंड ICC। ये दोनों ही हेग नीदरलैंड्स के अंदर लोकेटेड हैं।
तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में किया हुआ है, आईसीजे क्या होता है, आईसीसी क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो वो अगेन आपको यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप उसको रीड भी कर सकते हो, और अगर वीडियो देखना हो तो वीडियो भी देख सकते हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सो ये आर्बिट्रेशन वाली चीज़ है, सिमिलर है, क्वासी जुडिशियल है अपने आप में, लेकिन ये आपकी हेग नीदरलैंड में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। इसके अलावा एक और जो स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फैक्ट है, जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड की जो इसकी टेम्परेरी कोर्ट है वो बनाई जाती है जहां पे भी ओलंपिक्स किया जाता है। तो अब अगर टोक्यो में ओलंपिक्स होना है तो टोक्यो के अंदर एक CAS की एक टेम्परेरी बॉडी बनाई जाएगी, यानी कि ये कमरा कर देंगे डेजिग्नेट कि भाई ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ब्रांच है जो कि अब टोक्यो में बैठेगी। तो जहां पे भी ओलंपिक्स होगा वहां पे एक टेम्परेरी कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कोई सवाल आएगा तो इस तरह का आ सकता है, इट इज़ अ जुडिशियल बॉडी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे देंगे, द टेम्परेरी कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश इन द ओलंपिक्स होस्ट सिटीज। थर्ड स्टेटमेंट आपको दे देंगे, द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नीदरलैंड। तो आपको पता है कि भाई पहली वाली बॉडी, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, सेकंड वाला गलत है कि ठीक है, थर्ड वाला गलत है कि ठीक है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे भी इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हम कहाँ स्पोर्ट्स को बार बार प्रमोट करते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा मेडल आया एंड सो ऑन। अब जब मेडल आता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है कि भाई आपका तो मेडल जो है वो ड्रग्स के कारण आया है। सो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आई होप आपको सारे इश्यूज जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे।
इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें, वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए, एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहां कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।